अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। जेंटलमैन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम किस तरह जाकर एक शॉपिंग कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं गूगल एड्स के अंदर। आज हम इसकी तमाम ऑप्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जेंटलमैन, इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल एड, बिंग एड, यूट्यूब एड, फेसबुक एड के तमाम कोर्स इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए तो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमन क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। जेंटलमैन, शॉपिंग कैंपेन के इस मॉड्यूल में हमने कुछ स्टेप्स डिस्कस किए थे कि शॉपिंग कैंपेन जब भी जाकर हमें सेटअप करनी होती है वो हम जाकर सिंपल जाकर गूगल एड्स के अंदर सेटअप नहीं कर सकते। उससे पहले जब हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट आती है जिसके लिए जाकर शॉपिंग कैंपेन बेसिकली जरूरत पड़ी थी गूगल को, उसके बाद जाकर हम सबसे पहले हमने गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट सेटअप किया। उसके बाद जाकर हमने प्रोडक्ट फीड रेडी करनी सीखी। उसके बाद हमने गूगल एड्स का और गूगल मर्चेंट को किस तरह कनेक्ट किया जाता है। ये तमाम स्टेप्स फॉलो करने के बाद जेंटलमैन हम इस स्टेज पर आज पहुंचे हैं कि हम जाकर एक शॉपिंग कैंपेन को सेटअप करें और अपनी शॉपिंग कैंपेन को जाकर चला सके। आपने भी ये मेक श्योर कर लेना है कि आपने जाकर डायरेक्ट कभी भी जाकर आपके पास क्लाइंट आ जाए, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, आपने डायरेक्ट जाकर शॉपिंग कैंपेन सेटअप नहीं करनी, बल्कि पहले गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट सेटअप करना है, फीड रेडी करनी है, फीड अपलोड करनी है, फीड अप्रूव करवानी है। जब आपकी तमाम स्टेप्स ओके हो जाएंगे तब जाकर आपने देखना है कि अब मैं जाकर गूगल शॉपिंग कैंपेन जाकर रेडी करेंगे, तब आपकी जाकर गूगल आपकी एड्स को शो करवाएगा। मैं ये आपके सामने अब गूगल मर्चेंट सेंटर का हमारा अकाउंट मौजूद है। ये आप देख रहे हैं, हमें काफी सारे एरर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वेरीफाई वेबसाइट, ये किस तरह वेरीफाई की जाती है इसके बारे में हम डिटेल से हमने मर्चेंट सेंटर का अकाउंट सेटअप किया था, उसके अंदर जाकर हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो तमाम ऑप्शन हैं, बिजनेस नेम आपने ऐड करना होता है, वेरीफाई फोन नंबर, वेरीफाई बिजनेस, ये सब कुछ किस तरह जाके किया जाता है हम उसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। गूगल एड्स के अंदर कैंपेन सेटअप करने से पहले आपने ये कंफर्म कर लेना है कि आपकी ये जो तमाम एरर्स हैं ये आपके गूगल मर्चेंट सेंटर से अकाउंट से रिमूव हो चुके हो, आपकी जो प्रोडक्ट फीड है वो वेरीफाइड हो। अब हमने जो प्रोडक्ट फीड अपलोड की थी उसके अंदर हमने डमी डाटा डाला था, वो हमारी कुछ प्रोडक्ट जो थी वो अप्रूव नहीं हुई थी। आपने ये मेक श्योर करना है जब आपके क्लाइंट की आपके पास वेबसाइट आएगी उसका आपने जो रियल डाटा जब आपकी फीड के अंदर जाएगा इंशाल्लाह तो वो आपकी 100% अप्रूव होगी। तो ये आपने तमाम चीज़ों का यहाँ पे चेक कर लेना अपने मर्चेंट सेंटर के अंदर कि आपको जब आप ये तमाम चीज़ें आप अप्रूव करवा देंगे तो ये वाला जो इंटरफेस है ये आपके सामने से गायब हो जाएगा। आपने जाकर नोटिफिकेशन को चेक कर लेना है। ये हमारे पास हमने वेरीफाई का वेबसाइट का एरर आ रहा है। ये जब आप जाकर आपने गूगल टैग मैनेजर के जरिए कोड इंस्टॉल किया होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ अपने लेक्चर के अंदर किस तरह जाकर आपने अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करवाना होता है। उसके अलावा आपने जाके प्रोडक्ट विजिट कर लेनी है। अब प्रोडक्ट के अंदर क्या आ रहा है, नॉट अप्रूव्ड, वो मैं आपको रीजन बता चुका हूँ। इसलिए आपने जाकर जब भी अपने अकाउंट को विजिट करना है गूगल एड्स की तरफ जाने से पहले आपने तमाम एरर्स को ये श्योर कर लेना कि तमाम एरर्स आपके रिमूव हो चुके हो। प्रोडक्ट के बाद आपने शिपिंग एंड रिटर्न को जाके विजिट कर लेना है कि इसके अंदर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन देखें मिस ना हो। ये हमने जब हम ये सेटिंग कर रहे थे एड शिप फ्रॉम लोकेशन, हमने ये एड्रेस अपना ऐड नहीं किया था, लेकिन आपने जाकर ये 100% ये कंफर्म कर लेना है कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग ना हो। बिजनेस इन्फो के बारे में आप देख लें जाकर, इसमें आपकी कोई भी आपकी जो स्टोर्स की है, कंट्रीज है, सेल्स टैक्स है, ये अगरचे हमने तमाम इंफॉर्मेशन वक्ती तौर पर डाली थी लेकिन आपने दोबारा इसको विजिट कर लेना है। उसके बाद आपने जाकर एड कैंपेन्स को देख लेना है कि आपका गूगल एड्स का और गूगल मर्चेंट सेंटर आपस में कनेक्ट है या नहीं। अगर वो नहीं कनेक्ट होंगे वो आपको यहाँ पर लिंक करने की ऑप्शन दे रहा है। अब हमारे क्योंकि कनेक्टेड है वो हमें डायरेक्ट कैंपेन की तरफ लेके जा रहा है। तो ये तमाम फीचर आपने देख लेने हैं, कोई नोटिफिकेशन ना आ रहा हो, किसी किस्म का कोई एरर ना हो, ना फीड के अंदर, ना आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अंदर फोन नंबर वेरीफाइड हो, बिजनेस नेम वेरीफाइड हो, बिजनेस एड्रेस वेरीफाइड हो, सेल्स टैक्स सब कुछ वेरीफाई करके अब आपको श्योर हो गया कि आपके गूगल मर्चेंट सेंटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% एक्यूरेट है और यहां से आप अप्रूव हो चुके हैं। अब हम चलते हैं गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। ये हमारा गूगल एड्स का अकाउंट है। सबसे पहले जाकर हम न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हम न्यू कैंपेन सेटअप करने जा रहे हैं, एक शॉपिंग कैंपेन हमने सेटअप करनी है। अब आप जाके देखेंगे कि जो हमने मर्चेंट फीड है हमारी वो ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुकी होगी क्योंकि हमारे गूगल एड्स का और गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट आपस में कनेक्टेड है। मैंने सबसे पहले किया क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, फिर मैंने शॉपिंग कैंपेन पे क्लिक किया। वो हमसे कह रहे हैं अपने गोल्स को सेट करें। ये देखें आप, ऐड प्रोडक्ट्स टू दिस कैंपेन, ये देखें ऑलरेडी हमने जो फीड सेटअप की थी गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ वो हमारी यहाँ पर मिस्टर डायरेक्ट वाली जो हमने वेबसाइट यूज की थी अपने क्लाइंट की वो हमारी यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब वो हमें क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, चेक प्रोडक्ट डायग्नोस्टिक्स, वो क्या कह रहा है, नो प्रोडक्ट्स आर अप्रूव्ड इन मर्चेंट सेंटर। अब यहां पर वो आपको एरर बता रहा है कि आपने जो फीड अपलोड की थी
वो आपकी अप्रूव नहीं हुई थी, उसको जाके पहले जाके आप सेट करें। मैं आपको बता चुका हूं कि आपने इस तरफ कब आना है, जब आपकी प्रोडक्ट्स अप्रूव हो चुकी हो। हमने क्योंकि डमी काम मैंने आपके लिए किया था, डमी प्रोडक्ट्स अपलोड किए वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर, इसलिए एक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी नहीं, बस इतनी जाके इन्फॉर्मेशन दी कि वो हमारी प्रोडक्ट्स अपलोड हो सके, इसलिए वो हमें यहाँ पर एरर दे रहा है। लेकिन आपने ये तमाम चीजें श्योर करके चलना है, तब जाके आपकी एड चलनी स्टार्ट होगी। जब आपने ये पे कर दिया, अब वो कह रहे हैं ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सिलेक्टेड अकाउंट विल बी अवेलेबल टू एडवर्टाइज। इसमें अगर आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फीड सिलेक्ट करना चाहते हैं, मैंने इसके बाद जाके सिलेक्ट किया, उसका आप जहाँ पे उसको यहाँ पर सर्च करेंगे वो आपकी अवेलेबल आ जाएगी। लेकिन मैं जैसे सर्च के ऊपर क्लिक किया, ये वही फीड आ रही है जो कि हमने एक ही अपलोड की है, वही हमें अवेलेबल है यहाँ पर हमें वो दो टाइप्स की कैंपेन दिखा रहा है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन और स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन। जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, इसकी जगह पे पहले होती थी स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन। अब स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन क्या, जिसके अंदर गूगल अपने पास जाकर सारे कंट्रोल रखता था, और स्टैंडर्ड में क्या करता था, हमें ये अलाउ करता था कि आप जाके खुद अपनी सेटिंग करें, सारी बजट की सेटिंग करें, टारगेटिंग सेट करें, सारा कुछ जो था। अब इसने स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन की जगह पे दे दिया पी मैक्स कैंपेन। पी मैक्स कैंपेन में और स्टैंडर्ड में क्या फर्क है? स्टैंडर्ड के जब आप जाके सिलेक्ट करेंगे, आप जाके सिंपल जाके गूगल सर्च रिजल्ट्स के ऊपर अपनी शॉपिंग की एड्स शो करवा सकते हैं, और इसके अंदर क्या है, आप जाकर यूट्यूब इंस्ट्रीम एड्स के अंदर और डिस्कवर फीड के अंदर भी जाकर अपनी एड शो करवा सकते हैं। तो परफॉर्मेंस में अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारी एड कहां पर शो होगी, डिस्कवर फीड के अंदर, और उसके अलावा यूट्यूब इंस्ट्रीम एड्स के अंदर, और जाके गूगल सर्च रिजल्ट्स के ऊपर। दूसरी स्टैंडर्ड शॉपिंग के अंदर क्या होगा, जाके सिंपल सर्च रिजल्ट्स के ऊपर, जो मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टी बता चुका हूं हमारी शॉपिंग कैंपेन की, कि उसके अंदर जाकर हम जब भी कोई चीज जाकर सर्च होती है तब जाकर हमारी एड्स शो होती है। आज के लिए हम इंशाल्लाह स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे, पी मैक्स में इंशाल्लाह हम अलग डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन को भी मैंने जाके क्लिक कर दिया है। अब वो हमें क्या कह रहा है, लेकिन वो अभी यहाँ पर गूगल क्या रिकमेंड कर रहा है, स्विच टू परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, कि अगर आप जाकर अपनी ऑडियंस को बढ़ाना चाहते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी इंस्ट्रीम एड्स को शो करवाना चाहते हैं, उसके अलावा जाकर दूसरी जो मैंने आपको डिस्कवर फीड करने शो करवाना चाहते हैं, तो आप जाकर वहां पर भी शो करवा सकते हैं। लेकिन हमने क्योंकि स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन सिलेक्ट करनी है, मैं इसके ऊपर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब वो कह रहा है कैंपेन नेम रखें, जो आपने शॉपिंग कैंपेन बना रहे हैं उसका मैं इसका नाम रख देता हूँ शॉपिंग कैंपेन 1। कैंपेन का नाम मैंने रख दिया शॉपिंग कैंपेन 1। अब वो हमें कह रहे हैं जाकर बिडिंग टाइप सिलेक्ट करें, मैनुअल सीपीसी की ऑप्शन दे रहा है, मैक्स टारगेट आरओएस की ऑप्शन, मैक्सिमाइज के लिए तमाम जो ऑप्शन है मैं आपको डिटेल से पिछले लेक्चर में सर्च कैंपेन वाले में बता चुका हूं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे आपने सिलेक्ट करनी होती है। अगर आपके अकाउंट के अंदर पुराना डाटा नहीं है, जेंटलमैन, वही रूल है जो कि सर्च कैंपेन के लिए था, डिस्प्ले कैंपेन के लिए था, तो आपने जाकर कभी भी आरओएस के ऊपर जाकर आपने क्लिक नहीं करना। मैक्सिमाइज क्लिक्स में से या मैनुअल सीपीसी में आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आपके लिए, अगर आपका अकाउंट न्यू है तो आप मैनुअल सीपीसी की तरफ जाएं। मैं मैनुअल सीपीसी को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब वो कह रहे हैं बजट सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल हम जाकर इसका रख देते हैं 1500 रुपए बजट रख देते हैं। नीचे कस्टमर एक्विजिशन की ऑप्शन दे रहे हैं कि आप जाकर क्या करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज फॉर एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स। हम इसको नहीं सिलेक्ट करते, हम क्या करते हैं, जो कि हम सिंपल हमारी बिडिंग सिलेक्ट है, बिड इक्वली फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, नए आ रहे हैं या पुराने, जो हमारे पुराने कस्टमर उनके लिए इक्वली बिड हमारी यूज हो। अब वो कह रहे हैं कैंपेन प्रायोरिटी, ये जेंटलमैन एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर तो आप एक सिंगल कैंपेन है, सिंगल फीड के लिए आपने रेडी की, तो आपने जो आपकी डिफॉल्ट आपका सिलेक्टेड है आप इसी के ऊपर रहने देंगे। लेकिन अगर आपके पास एक फीड है, आप उसके ऊपर मल्टीपल कैंपेन्स बना देते हैं, अब आप जाहिर बात है फीड एक है तो आप किसकी जाकर बिड को प्रायोरिटी मिलेगी, कौन सी कैंपेन की जाकर जब भी आप सर्च टाइम आएगी, जाहिर बात है वो फीड दो आपकी कैंपेन्स के अंदर चल रही है, तो आपने जिस कैंपेन के लिए मीडियम रखा होगा उसकी कैंपेन उसको लो प्रायोरिटी दी जाएगी, लेस प्रायोरिटी दी जाएगी, और जिस कैंपेन को आपने हाई सिलेक्ट किया होगा, क्योंकि ये मैंने बता दिया ये ऑप्शन तभी जाकर आपने यूज करनी है जब आपकी एक फीड के लिए मल्टीपल आपने कैंपेन्स बनाई हो। तो जिस कैंपेन को आप डाउन रखना चाहते हैं, जिसकी जाकर आप बिड को यूज नहीं कर रहे उसको लो कर दें, और जिसको आपने यूज करवाना चाहते हैं उसको जाके आपने हाई सिलेक्ट कर लेना। अगर आपने मल्टीपल कैंपेन्स बना दी हैं और फिर भी आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया, तो फिर क्या होगा, जिसकी बिड्स आपकी ज्यादा होंगी वो ऑटोमेटिकली गूगल उसको जाकर शो करवाता रहेगा। अब हमें टारगेटिंग की ऑप्शन दे रहा है कि अगर तो जेंटलमैन आपको ये पता है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर इनफ सर्चेज हैं, तो आप जाकर बेशक सर्च पार्टनर्स को भी इंक्लूड ना करें, सिंपल google.com के ऊपर आपकी एड होनी चाहिए, उससे आपको फायदा भी ज्यादा होगा। लेकिन आपको अगर पता है, जो कि मैं आपको पुराने रूल सर्च टर्म्स के अंदर डिटेल से बता चुका हूं, कि अगर आपको जाकर ये फील हो रहा है मुझे ट्रैफिक कम आ रही है, मेरी सीपीसी हाई आ रही है, तो आप जाकर साथ इंक्लूड सर्च पार्टनर्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। हम इसको जाकर इसी तरह छोड़ देंगे। अब वो नेक्स्ट कह रहा है टारगेटिंग लोकेशन, मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके अंदर जो दूसरी ऑप्शन है वो आपको ऑलरेडी पता है, वो हम डिटेल से अलग लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप में से इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब वो कह रहा है स्टार्ट एंड एंडेड, अगर आप कोई रखना चाहते हैं आप रख दें। अब वो कह रहा है क्रिएट योर एड ग्रुप,
एड ग्रुप लेवल पे हम पहुंच चुके हैं, कंपेन की सेटिंग हमारी हो चुकी है। एड ग्रुप नेम के अंदर वो कह रहा है एड ग्रुप 1। अब वो क्या कह रहा है, बिड आपने कितनी रखनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रख देता हूँ 5 रुपीज रख देता हूँ। अब मैं क्रिएट कंपेन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब जेंटलमैन आपकी एक शॉपिंग कंपेन जो हमने बनाई थी, शॉपिंग कंपेन 1 हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम जाके सबसे पहले इसके एड ग्रुप्स को देख लेते हैं। ये आपके एड ग्रुप्स, आपके हमने एक एड ग्रुप आपने बनाया था, ये आपके सामने आपका एड ग्रुप शो हो रहा है। इसके साथ अब दूसरी क्या शो हो रही है, प्रोडक्ट ग्रुप्स, जो कि आपने तमाम जो प्रोडक्ट्स डाली हुई हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। ये अब हमारी क्या शो कर रहा है, ऑल प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर मैं जाके क्लिक करूं तो ये अनक्लिकेबल है। अनक्लिकेबल क्यों है, राइट साइड पे जेंटलमैन यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दे रहे हैं ऐड सब डिवीजन। जो प्रोडक्ट्स आपने जाकर ऐड की हुई हैं उसके अंदर, उसको आप सब डिवाइड कर सकते हैं। सब डिवाइड क्यों कर सकते हैं, जेंटलमैन फॉर एग्जांपल आपने 300-400 प्रोडक्ट्स डाल दी हैं, तो क्या आप जाकर हर एक को बारी बारी देखते रहेंगे? आप जाकर सबसे पहले उनको कैटेगराइज कर देंगे। कैटेगराइज करके जाकर आप उनकी मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। वो कैसे की जाती है, ये ऑल प्रोडक्ट्स हैं, मैं इसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ सब डिवीजन करने के लिए। वो कह रहा है सब डिवाइड ऑल प्रोडक्ट्स बाय। अब यहाँ पर वो आपको तमाम वो प्रॉपर्टीज देगा। ये आप जाके इसको देखें। आप ये जो हमारे पास है ब्रांड, आइटम आईडी, कंडीशन, प्रोडक्ट टाइप, चैनल, वो हमने उसने हमें इमेज लिंक वगैरह नहीं दिए। अब इनमें से आप कोई भी जाकर सिलेक्ट करके अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जाकर कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्ट्स कम है, मैं इसको आइटम आईडी की बेस पे यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। आपके पास जो तमाम जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपके पास सामने आ गई हैं। अब हमने जाकर इनको सेव करना है। मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा वो कह रहा है कंटिन्यू टू एडिट बिड्स। हम इसको सेव विदाउट एडिटिंग बिड्स कर देते हैं, क्योंकि हम जाकर इनकी बिड्स को वहाँ पर ही एडजस्ट कर लेंगे। अब आप देखें ये आपकी जो प्रोडक्ट थी वो यहाँ पर कैटेगराइज होकर आ चुकी है। आप यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये सिंपल 3 प्रोडक्ट्स हैं। आप खुद सोचें 400 प्रोडक्ट्स हों, उसको जाकर आप जब कैटेगराइज करेंगे तो उसको आपका कितना बेनिफिट होगा। यहाँ पर आपके ग्रुप्स बन जाएंगे प्रोडक्ट्स के, आप उनको इजीली जाकर एक जो आपका ग्रुप है आप उसकी जाकर बिड ज़्यादा करना चाहते हैं, या इनमें से कोई 1-2 प्रोडक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे देख लेते हैं। मैं इसको दोबारा एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इनमें से मैं इसको सबको सिलेक्ट नहीं करता, मैं इन 2 प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर हमें कन्वर्जन ज़्यादा आ रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं इनको जाकर सिर्फ स्टडी करूँ, बाकियों को ना करूँ। बाकियों की जो बिड है मैंने वो अलग रखी हुई है, इनको जाकर मैं अलग जाकर स्टडी करूँ। मैं इनको क्या करूँगा, यहाँ पर इसको जाकर मैं करूँगा सेव विदाउट एडिटिंग। तो अब आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये जो जाकर अलग कैटेगराइज हो गई। ये जो थी हमारी टोटल प्रोडक्ट्स थी, इनकी आप जाकर इनको स्टडी कर रहे हैं। हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास 400 प्रोडक्ट्स हैं। अब उनमें से आप एक खास जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं 5 किस्म की, वो हमारी हाई एंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा सेल्स आ रही हैं। हम जाकर उनकी बिड्स को जरा इनसे एक्स्ट्रा हाई करना चाहते हैं, उनको जाकर अलग स्टडी करना चाहते हैं। हम क्या कर लेते हैं, शॉपिंग कंपेन एक न्यू एड ग्रुप बना लेते हैं। ये आपके पास एड ग्रुप्स थे, इस एड ग्रुप के हमारी यही तमाम फीड यही होगी, लेकिन आप जाकर अलग प्रोडक्ट्स को अगर स्टडी करना चाहते हैं, ये आपका एड ग्रुप नाम आ गया। मैं इसको फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ एड ग्रुप 2। इसका मैं नाम रख दिया एड ग्रुप 2। इसके लिए मैं बिड रख देता हूँ 10। मैं इसको जाके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब ये बिड जो होगी, हम उसके लिए जो स्पेशल प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करेंगे उनके ऊपर जाके अप्लाई होगी। ये आपकी ऑल प्रोडक्ट्स आपको शो हो रही हैं। मैं इसको जाके, ये हमारी एड ग्रुप्स आ रहे हैं, मैं इसको एड ग्रुप को जाके जैसे सिलेक्ट किया, ये हमारा दूसरा एड ग्रुप शो रहा है। मैं कंपेन के ऊपर जाके सिलेक्ट करूंगा इसको। अब आपके पास वो दोनों एड ग्रुप सामने आ गए। एक की बिड 5 है, एक की बिड 10 है। मैं इसको अब सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर भी क्योंकि वही प्रोडक्ट फील्ड मौजूद है, अब मैं जाकर क्या करता हूँ, इसके अंदर क्लासिफिकेशन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इनमें से 1-2 प्रोडक्ट्स हैं जो उनको जाके मैं उनको तमाम ये आईटी में इनको ओपन कर लेता हूँ आइटम आईडी के मुताबिक। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी बहुत हाई एंडिंग है, इसको जाके मैंने अलग इसकी बिड को बढ़ाना है, इसको जाके अलग इसको मैं ऑब्जर्व कर सकूँ ये कैसे परफॉर्म कर रही है। इसको आप सिर्फ इन सिंपल जाके इसको जाकर आप सेव कर देंगे। अब आपका जो दूसरा जो एड ग्रुप था उसके अंदर क्या आपको प्रोडक्ट, ये आपकी प्रोडक्ट आ गई है। अब आप जाकर देखेंगे कि आपके पास 2 एड ग्रुप्स हैं टोटल। ये आपके एड ग्रुप्स थे जो आपके टोटल एड ग्रुप्स थे। मैं कंपेन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आपके 2 एड ग्रुप्स थे। अब एक के अंदर आप कौन एक प्रोडक्ट, ये आपने एड ग्रुप 1 के ऊपर क्लिक किया, इसके अंदर आपकी तमाम प्रोडक्ट्स पड़ी हैं जिनकी आपने 5 पे बिड रखी हुई है। अब आपने एक प्रोडक्ट को जो अलग किया है, इसको मैं कंपेन पे दोबारा क्लिक करता हूँ, एड ग्रुप्स पे जाता हूँ, एड ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। एड ग्रुप्स ये आपके एड ग्रुप 2 के अंदर क्या है, एक खास किस्म की जो प्रोडक्ट है उसको हम जाकर स्टडी कर रहे हैं। तो ये समझाने का मकसद ये है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी, आप उनको जाकर अलग अलग क्लासीफाई करके इसके अंदर जो मैं आपके ऑप्शन बता चुका हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स के आगे
एडिट सब डिवीजन के अंदर जाकर आप अपनी प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई करके किसी तरीके भी किसी उसकी जो फीचर के जरिए क्लासीफाई करके आप उनको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। उनके बाद जाकर अगर आपकी कोई अच्छी परफॉर्मिंग है उनको जाकर आप अलग स्टडी कर सकते हैं, नए एड ग्रुप्स बना सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हमारे पास मौजूद है गूगल शॉपिंग कैंपेन के अंदर। अब आप यहाँ पर अगर एड्स के ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने यहाँ पर कोई एड नहीं शो हो रही, ना ही हमने इसका एड क्रिएट की है। वो आपको मैं बता चुका हूँ शॉपिंग एड में क्या आपकी एड कैसी शो होगी, आपकी इमेज होगी, नीचे आपका वो कहाँ से लेगा, आपकी मर्चेंट फीड में से लेगा। वो कहाँ से लेगा आपके लिए, जाके आपके गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट जो उसमें आपने फीड अपलोड किया वहां से आपकी एड्स रेडी होंगी, आपकी पिक्चर होगी, नीचे आपका यूआरएल होगा, सब कुछ वो गूगल वहां से रेडी करेगा। अगर आप जाकर तमाम अपनी प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं, ये आप प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो प्रोडक्ट्स थी हमने उधर अपलोड की थी वो आपके सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है आपने यहाँ पर कुछ भी आपने डाटा नहीं ऐड में, मिस मैच डोमेन्स, मिसिंग वैल्यू फॉर शिपिंग रेट, क्योंकि हमने ये उधर ये इन्फॉर्मेशन पूरी लोड नहीं की थी, हमने डमी किस्म का काम किया था। जब आप अपनी प्रोडक्ट्स को देखेंगे आपको यहाँ पर एक्चुअल डाटा शो हो रहा होगा और हर चीज आपकी। अब यहाँ पर किसी किस्म का ये आपको क्या नजर आ रहा है, इश्यूज, वहां पर आपको किसी किस्म का इशू नजर नहीं आना चाहिए। तब जाकर जब आप कैंपेन को अनेबल करेंगे तो आपकी एड जाकर स्टार्ट हो जाएंगी शो होने। ये तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गया कि किस तरह जाकर हम एक शॉपिंग कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं। अल्लाह आपका हमें नासिर, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।